दास को तो महाराज जी एक ही बात लगती है कि जो कुछ है मूल में सदगुरु भगवान के अनुग्रह की महिमा। सदगुरु का अनुग्रह होवे तो सबका जबरदस्ती करना पड़ेगा अनुग्रह, सबको कृपा करनी पड़ेगी। इनकी कृपा न हो तो फिर तरसते रह जाओ कृपा के लिए। और सदगुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होता। अभाव होवे तो हम लोग यह कैसे कह सकते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे महाराज जी कहते थे, हमारे खाक चौक वाले महाराज जी लीला प्रवेश किए और हम उस समय अयोध्या जी में थे। श्री मणिराम छावनी में कथा चल रही थी। एक समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी राम कथा कह रहे थे और उसी मंच पर दूसरे समय दास भक्तमाल की कथा कह रहा था। 2003 की बात है। तो समाचार मिला शाम को ही, जिस दिन कथा पूर्ण थी उसी शाम को महाराज जी का धाम गमन हुआ। समाचार जैसे ही मिला तत्काल हम चल पड़े। अब ऐसी व्याकुलता की लगे कि पंख हो तो उड़ जाए। महाराज जी ने देखा बहुत व्याकुल हो, बहुत व्याकुल हैं भक्तमाली जी महाराज जी। तो महाराज जी बोले, पंडित जी गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। यदि गुरु को केवल मनुष्य मानते हो तब तो ये सब ठीक उचित है। गुरु तत्व व्यापक है, विभु है। हरि और गुरु में भेद नहीं है। उनकी कृपा अपने अनुगतों पर सतत बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। महाराज जी का यह वाक्य दास को इतना प्रिय लगता है कि हम कह नहीं सकते। महाराज जी कहते कि हम तो गुरुओं की कृपा से मौज कर रहे हैं। भजन साधन तपस्या जो कुछ करें सो वो करें, उन्होंने किया। और हम लोग तो उनकी कृपा से खूब कारी रोटी धौरीदार और खूब चक, ये सब गुरु कृपा का ही प्रभाव है। हम लोग यहां बैठे, ये गुरु कृपा का प्रभाव है। नहीं तो भजन साधन तो एक छटाक आटा फांकने को 24 घंटे में मिल जाए, इस योग्य भी साधन नहीं है। पर यह सब कुछ श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह है। अपने चरणों तक पहुंचाने के लिए भगवान ही सद्गुरु का आकार लेकर प्रकट होते हैं। सिद्धांत यही है, यही सत्य है। अब जिसकी जितने जल्दी समझ में आ जाए उसका उतने जल्दी काम हो जाए।